स्वागत है। ओम आचार्य जी। नमस्कार। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया पूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धेति दासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रीषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयया कूत्य श्रद्धया आविन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिने परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृतिष्ठद्धिष्ठद्धा पयेहनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज नारी के ऊपर आप विचार सुनेंगे चंद्रदेव शास्त्री जी का। तो आइए मैं भी एक महिला पर आधारित एक भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की महिला हो जिस देश में गूंज रही गीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की महिला हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर नहीं लगाना किसी के घर में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। यह पथ भूल न जाना बहनों, जहाँ फूल वहाँ कांटे भी, जहाँ जहाँ तूफान वहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी। यह पथ भूल न जाना बहनों, जहाँ फूल वहाँ कांटे भी, जहाँ जहाँ तूफान वहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी।
यहाँ पर भूल न जाना बहनों, झूठे हंस विलासों में करना ऐसा काम तुम्हारा, नाम रहे इतिहासों में। यहाँ पर भूल न जाना बहनों, झूठे हास विलासों में करना ऐसा काम तुम्हारा, नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी, ऐसी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धांजलि जी, बहुत सुंदर गीत गाया नारी के बारे में। नारी का मतलब है न अरीति नारी। अभी एक शब्द आपने कहा महिला, महिला का मतलब है महान गुणों को चाहने वाली। तो जिस प्रकार घर की सुंदरता चीजों की अधिकता या कमी से संबंध नहीं रखती, अपितु घर की सुंदरता उपस्थित चीजों की व्यवस्था पर ही निर्भर होती, वैसे जीवन में सुख शांति आनंद आदि दिनचर्या और जीवनचर्या व्यवस्था पर निर्भर करती। तो गृहस्थियों के लिए है कि व्यवस्था आपके घर की एक शोभा होती। तो आइए, नारी को गृहिणी कहा गया है, न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। ये घर गृहिणी के कारण ही घर बनता है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। रायश्री यादव जी उपस्थित हैं, आप अपना एक गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी, शोभा बत्रा जी तैयार हैं। अरे तो मेरा रह गया था पिछली बार कमला जी से करवा लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ आचार्य जी। आइए कमला जी अपना गीत प्रस्तुत करें। शास्त्री जी प्रणाम। शास्त्री जी प्रणाम। हाँ नमस्ते जी, क्या शुभ नाम आपका? सविता गुप्ता। हाँ सविता जी, आप शास्त्री वेट जी करिए, कानपुर कमला से। जी पहले बोलेंगी, फिर सविता जी तैयार। ठीक। चलिए सविता जी आप तैयार हैं, आप बोलिए। एक एक मिनट बहुत मूल्यवान होता है, ठीक 6 बजे कार्यक्रम खत्म होता है। हाँ जी, कोई हिंदी को ऊपर एक भजन। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करें, हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करें, जीवन का व्यवहार करें। सारा भारत एक देश है, हिंदी की भाषा, हिंदी भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। सारी धरती के ऊपर हम हिंदी का विस्तार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। बिखरे मोती मिल जाते हैं, एक सूत्र मिल जाने से, बिखरे मोती मिल जाते हैं, एक सूत्र मिल जाने से, देश हमारा एक रहेगा, हिंदी की अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे, हिंदी से
हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। आशा का विश्वास है एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा। हिंद देश में रहने वालों, हिंद देश में रहने वालों, हिंदी का सत्कार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी से हम प्यार करेंगे। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए। जो हम वाणी से कहते हैं वो करके दिखलाएं। उठो पथिक सौगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करें। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करें। हिंदी से हम प्यार करें। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करें। हिंदी से हम प्यार करें। हिंदी से हम प्यार करें। धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद कमला जी, सुंदर गीत गाया। हम अपने हिंदी भाषा की तरफ ध्यान दें। हिंदी कौन है? भारत माता की बिंदी है। और जब तक स्वामी जी को पूछा गया कि ये देश कब खुशहाल रहेगा, जब तक एक भाषा न हो, एक इष्ट न हो, एक वैदिक धर्म न हो, तब तक दुनिया में सुख शांति कभी नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग जीवन में कुछ न कुछ सीखें। अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था, टाइम हो गया था, तो आप घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या कोई धीमा है, मायने रखता है जुड़े रहना। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में कनाडा से सुते ढिंगरा जी जुड़ती हैं। मैं देहरादून प्रवास में था तो हमारे धीरेन्द्र जी आए, बड़ी निष्ठा के साथ मिले। आप लोगों के अंदर ही लगन होनी चाहिए। अध्यात्म पत्रिका के तत्वावधान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए जो बहुत कम लोगों ने किया। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम क्या हुआ? 20 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान। जो जुड़े हुए थे, हम उनको कभी उनसे बात नहीं कर पाते, वो मिलते हैं तो कहते हैं शास्त्री हमें आनंद आए। हम हॉस्पिटल में पड़े पड़े ही मंत्र पाठ करते थे। मेरा निवेदन है आप लोगों से, कभी आपको अवसर न मिले भजन गाने का तो भी आप जुड़िए, सुनना जरूरी चाहिए। तो मैंने आपसे एक बात की, घड़ी को देख करके घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तेज है कोई धीमा है, माने रखता है जुड़े रहना, बहुत जरूरी चीज है। अब ये मन हमारा लगता क्यों नहीं है धर्म ध्यान में? इतने लोग प्रवचन कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो भी लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? अनेक जन्मों का संस्कार है। ये जो मन है 1,07,52,000 इतने प्रति सेकंड इतने समय तक मन फुदकता रहता। मन यहाँ से आप बैठे हैं, रोहतक याद कर लीजिए, आप रोहतक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आइए मन हमारा प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित हमारा जीवन रहे। वो कब होगा? एक भाषा, एक संस्कृति, एक वैदिक धर्म, एक इष्ट, एक संविधान, एक निशान। जब तक नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। आइए अब राजेश्वरी जी आप तैयार हो गए, अपना गीत प्रस्तुत करें। शास्त्री जी हम बोले।
सविता जी, हाँ सविता जी आप बोलिए। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं। भक्ति अमृत को पीने की ही आस है। भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है। अब तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ। अब तुम्हें छोड़ कर और चाहे किसे। पत्ते पत्ते में तेरा ही आवास है। पत्ते पत्ते में तेरा ही आवास है। ओ ओ सृष्टि करता है ईश्वर घट घट गासी परमेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर घट घट वासी परमेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन तू ही मेरा सर्वेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन तू ही मेरा सर्वेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर घट घट व्यासी परमेश्वर। सुना है जगत को रचाता है तू दुखड़े सभी के मिटाता है तू। सुना है जगत को रचाता है तू दुखड़े सभी के मिटाता है तू। तेरे भक्त जो भी है ईश्वर बिगड़ी सभी की बनाता है तू। तेरे भक्त जो भी है ईश्वर बिगड़ी सभी की बनाता है तू। करने चले जो तेरी डगर घट घट वासी परमेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर घट घट वासी परमेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन तू ही मेरा सर्वेश्वर। तू ही सच्चिदानंद आनंद कंद तू ही मेरे जीवन का है श्रेष्ठ धन। तू ही सच्चिदानंद आनंद कंद तू ही मेरे जीवन का है श्रेष्ठ धन। अभय है अजर है निराकार तू संसार सारे का आधार तू। अभय है अजर है निराकार तू संसार सारे का आधार तू। तू ही रुद्र विष्णु तू ही शंकर घट घट वासी परमेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर
घट घट वासी परमेश्वर। प्रभु चांदनी में है तेरी चमक, प्रभु दामिनी में है तेरी दमक। प्रभु चांदनी में है तेरी चमक, प्रभु दामिनी में है तेरी दमक। भूकंप झटके और तूफान में, सागर की लहरों में तेरी धमक। भूकंप झटके और तूफान में, सागर की लहरों में तेरी धमक। जयेंद्र ही गाए तेरे गीत अमर, घट घट वासी परमेश्वर। सृष्टि करता हे ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर। समर्पित है मैं तुमको ये जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। धन्यवाद सविता जी, सुंदर गीत गाया। मैं देख रहा हूँ हमारे स्क्रीन पे दूर दूर से काफी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सत्यपाल वस्त्र जी, आत्मशुद्धि आश्रम के आप प्राण हैं। जब हम बहादुरगढ़ में गए तो मैंने देखा इनके प्रयास से पौराणिक मंदिर के अंदर यज्ञशाला बनी है। प्रत्येक वर्ष बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मेरा निवेदन है आप लोगों से। वर्षों बीत गए, काम एक बार वो अच्छा। माइक को बंद रखें, माइक बंद रखिए, आवाज आ रही। इतने वर्ष बीत गए ऑनलाइन कार्यक्रम करते हुए, हम कुछ आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं ये देखना। ये सब जगाने के लिए है, इसीलिए तो भजन बोला जाता है, कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है तू खाने और मर जाने के लिए। गर्भ काल में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी में दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हम चाहेंगे आप लोगों के घरों में संध्या हो रही कि नहीं हो रही? आप बच्चों के पास बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करते कि नहीं करते हैं? पूर्णमासी का आपने यज्ञ शुरू किया कि नहीं किया? 20 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान होने के बाद आपके जीवन में कोई जागृति आई कि नहीं आई? ये सब करना है। यहाँ बहुत बुद्धिजीवी पाठक हैं, आप लोग आज जो सुनते हो क्या हुआ, उनसे निवेदन है फेसबुक में डाल दिया करो कि ये कार्यक्रम हुआ और डॉक्टर साहब ने ये बताया, मुख्य वक्ता ने ये बताया। इतना इतना आप जरूर काम करें। लोगों ने सीख लिया है छोटी छोटी चीजों से। आइए, घड़ी सिखाती समय मत गवाओ, समुद्र बता रहा है विशाल दिल रखो, चींटी कहते निरंतर कर्म करते रहो, और वृक्ष कहता है परोपकारी बनो, धरती कहती सहनशील बनो, सूर्य कहता है निरंतरता बनाए रखो, गुलाब का फूल कह रहा है दुख में भी खुश रहो, दीपक जलता हुआ कह रहा है दूसरे को रोशन करो, और साथ ही साथ कोयल कह रही है मीठा बोलो। इसलिए आओ, ये छोटे छोटे जड़ पदार्थ भी कुछ बातें आपसे कहते रहते। तो आइए, अब हमारी बहन कविता जी जुड़ चुकी हैं, उनके गीत होंगे, तत्पश्चात राजश्री यादव जी, उसके बाद मैं चाहूंगा सत्यपाल वत्स जी 15 मिनट के लिए अपना विचार रखेंगे, कोई ना कोई योग के बारे में, डायबिटीज को दूर करना हो, कोई भी चीज, ताकि शारीरिक लाभ मिले। आइए कविता जी, आप स्क्रीन में तो अपना गीत प्रस्तुत करें, इसके बाद राजश्री यादव जी तैयार रहें। हाँ जी,
नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है आपका। ठीक है जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यथत्रं तन्मयासुव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अध्यात्म पद पत्रिका के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिवादन करती हूँ। आचार्य जी को नमन। और इतना उनका प्रयास रहता है कि हर समय कुछ ना कुछ जागृति आपके बीच में हो, वेद के पथ पर के अनुगामी आप बने और आपने क्या उससे सीखा, आचार्य जी बार बार आपको इसके लिए जागृत करते हैं। और आज का विषय नारी जाति का समाज में क्या योगदान। हम सभी जानते हैं कि नारी ही इस राष्ट्र की सृष्टि की कहते हैं कि देने वाली है। तो नारी है जग की जननी, नारी ही सृष्टि का उत्थान, नारी मानवता का दर्पण, नारी से घर घर का मान। और नारी के हैं रूप अनेक, हर रूप किंतु स्नेह की खान। नारी माँ बेटी पत्नी है, नारी सा कोई नहीं सम्मान। नारी है कर्तव्य परायण, नारी है सर्व कल्याण। नारी ना होती तो होगी तो हो जाएगा सब कुछ सुनसान। तो नारी को परमेश्वर ने दिया श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान। तो आओ नारी को पूज्य समझे, मिलकर हम दे सम्मान। आइए इसी भाव को रखते हुए कि नारी कुछ भी कर सकती है, तो आइए एक गीत के माध्यम से इसी बात को रखती हूँ। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। सच्ची बनकर महतारी जो चाहे कर ले नारी। सच्ची बनकर महतारी जो चाहे कर ले नारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। प्राण कर सकती है, का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। ज्योति बन ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। ज्योति बन ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। प्राण भर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान। कौशल्या राम बनाया और कृष्ण देव की जाया। कौशल्या
उत्थान करे कर सकती है, नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। जितने भी पृथ्वी आए नारी सब गोद खिलाए, जितने भी पृथ्वी आए नारी सब गोद खिलाए, जो देश की खोज लगाए तो मान सच्चाई जाए, जो देश की खोज लगाए तो मान सच्चाई जाए, ज्ञान भर सकती है दुनिया का उत्थान करे कर सकती है, नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरी आवाज आ रही है? आइए, धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। नारी जो है वो होती है जो निर्माण करती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, ऋषि ने कहा सबसे बड़ा गुरु कौन है, तो सबसे दुनिया में पहला गुरु है माँ। कल 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। तो दुनिया में सबसे पहले गुरु होती है वो माँ होती है। उससे भी पहले गुरु कौन है? परमात्मा है। सैव पूर्वेशाम गुरु कालेना वच्चे। आज कोई व्यक्ति, कोई बच्चा छोटा सा भाषण दे दिया, एक मेडल दे देते हैं। कोई सुंदर व्याख्यान दे दिया, उसको स्मृति चिन्ह दे देते हैं, साल उड़ा देते हैं। परंतु मेरा निवेदन है आप लोगों से, उस माता को भी एक मेडल मिलना चाहिए जो कभी हॉलीडे नहीं रखती। हमारी आपकी तो छुट्टी हो जाती है, बच्चों की छुट्टी, प्रोफेसर की छुट्टी, संडे को छुट्टी, चाहे वो कर्मचारी कितना बड़ा हो, एक न एक छुट्टी तो होती है। परंतु माता एक ऐसी है जो कभी हॉलीडे उसके नाम पे नहीं, सोमवार से लेकर रविवार तक दिन रात लगी रहती है। तो ऐसे मातृभक्त पितृभक्त बने नारी का सम्मान करें। धन्यवाद आपका। अब राजश्री जी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी, जिनका विषय है नारी जाति का समाज में योगदान। 10 मिनट के बाद आपके हम विचार रखवाएंगे। उससे पहले 10 मिनट हम राजश्री यादव जी के बाद में सत्यपाल वत्स जी से कोई ना कोई विचार सुनेंगे। सत्यपाल वत्स जी तैयार रहिए 10 मिनट के बाद। बोलिए। सभी को सादर नमस्ते। कुछ लाइनें वेद पे लिखी हैं, आचार्य जी के शब्दों को थोड़ा सा साकार करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। मानुष जन्म अनमोल मिला, मानुष जन्म अनमोल मिला, थोड़ा सा मूल्य चुकाते रहो, थोड़ा सा मूल्य चुकाते रहो। एक ईश्वर ने सृष्टि रचाई, वेद हमें बतलाते, नए नए नामों से जुड़ कर क्यों मूर्ख इठलाते। अजर अमर, अजर अमर अविनाशी रटो, थोड़ा
सा मोल चुकाते रहो, थोड़ा सा मोल चुकाते रहो। वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। मात पिता और गुरु अपने का ध्यान कभी ना भूलो, अपना जो सन्मार्ग दिखाया उन्होंने, उन राहों से ना भटको। अपना कर्तव्य निभाते रहो, थोड़ा सा मोल चुकाते रहो, थोड़ा सा मोल चुकाते रहो। वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य मार्ग अपनाओ, काम क्रोध मद लोभ के बंदे मत चक्कर में आओ, पाप पुण्य को समझाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। यह मानुष तन कर्मों का फल है, अगला जन्म सुधारो, स्वर्ग नरक सब यहीं मिलेगा, राज्य नहीं भुलाओ। ऋषि मुनियों की वाणी सुनाते रहो, थोड़ा सा मूल्य चुकाते रहो, थोड़ा सा मूल्य चुकाते रहो। वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, वेद पढ़ो और पढ़ाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। मानुष जन्म अनमोल मिला, मानुष जन्म अनमोल मिला, थोड़ा सा मोल चुकाते रहो, थोड़ा सा मूल्य चुकाते रहो। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद राजश्री जी, बहुत सुंदर वेद महिमा पर गीत प्रस्तुत किया। आइए हम जाने वेद क्या है।
मैक्स मूलर का कहना था, ऋग्वेद से पुरानी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं। विश्व के इतिहास में यदि किसी ग्रंथ को प्राचीनतम कहा जा सकता है तो वो वेद है, जिसमें मानव मस्तिष्क का सर्वोपरि विकास देखा जा सकता है। वेद भगवान की वाणी है। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद संपूर्ण ज्ञान का कोष है। वेदों के द्वारा हमको सांसारिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों का स्वाध्याय पापों से दूर रहकर हमारे जीवन में आशा एवं उल्लास की वृद्धि करता है। वेद माँ है जो मानव को देवता बना देती है। यह धर्म का मूल है, जीने की कला है। वेद भगवान राम की मर्यादा है, श्री कृष्ण की गीता है, ये महर्षि पतंजलि का योग है और महर्षि दयानंद का परम धर्म। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, अभी हम पंचकुला प्रवास में थे, लगातार 5 दिन के यज्ञ में नए नए परिवार जुड़ते थे। एक दिन 4 परिवार से, दूसरे दिन 4 परिवार से। मुझे ये बताकर बड़ी खुशी हो रही है। उसमें जिस यंग बच्चों के 25वें शादी की सालगिरह 1 साल के बाद होनी, हमने उनको संकल्प दिलाया कि आप 1 शतक का पारायण करो। एक सज्जन ऐसे हैं जिनके 75वां जन्मदिन के अवसर पे हैं। आप यहाँ समाज के पुरोहित जी को बुला करके आप अपने घर में आप क्या करेंगे? यज्ञ करें। बहुत बड़ा लाभ। ठीक है, आप याजी खाएं, समाज मंदिर में चले गए, यज्ञ हो गया। मेरा निवेदन है अपने घर को भी यज्ञ बनाना सीखें। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो अपनी घर की रोटी खिलाते या पड़ोस की रोटी खिलाते? आप पड़ोस से तो मांगने नहीं जाते कि बहन जी मेरे घर में अतिथि आए, आप रोटी दे दो, आप आटा दे दो, आप सब्जी। आप अपनी रोटी खिलाते हैं, अपनी सब्जी हो, चाहे मकान इलायची फ्लेट क्यों ना हो। ऐसे यज्ञ भी आपके घर में होना चाहिए, तभी जीवन सफल हो जाएगा। तो आओ, अब हमारे सत्यपाल वस्त जी बहुत ही साधक हैं, कुछ न कुछ शारीरिक उन्नति, क्योंकि सुबह सुबह इनके मैसेज आ जाते हैं। सुविचार, आज का सुविचार, समय पे उठते हैं, याज्ञिक हैं, 10 मिनट के अपना कुछ विचार रखिए सत्यपाल वस्त जी। उसके बाद मुख्य वक्ता अपना विचार रखेंगे, फिर तत्पश्चात शांति पाठ। आवाज आ रही सत्यपाल जी? हाँ बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य जी जुड़ गया मैं, आवाज आ रही है ना? आ रही है, स्वागत है आपका। अच्छा, आदरणीय आचार्य जी, भद्र पुरुषो मात्र शक्ति, बहुत सुंदर भजन सुन रहा था मैं। आचार्य जी ने बताया कि मैं प्राचीन शिव मंदिर में दैनिक यज्ञ करता हूँ। हमारे 12 साल से ये प्राचीन शिव मंदिर में एक यज्ञशाला बनी हुई है, जिसके अंदर हम 10-15 से आदमी रोजाना बैठ के दैनिक यज्ञ करते हैं, सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक, और सुबह 7 बजे हमारे यहाँ घर पर भी रोजाना दैनिक यज्ञ होता है। तो ये तो यज्ञ की बात हुई। अब आचार्य जी ने कहा मैं योग के बारे में कुछ बताऊं। आचार्य जी, परमात्मा ने एक मूर्ति बनाई है, एक मूर्ति परमात्मा ने बनाई है और एक मूर्ति इंसान ने बनाई है। इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की जगह जगह पूजा होती है, आप सभी देख रहे हो, हर मंदिर में पूजा होती है। और भगवान की बनाई हुई मूर्ति की इतनी देखभाल नहीं होती जितनी कि इंसान की बनाई हुई मूर्ति की देखभाल होती है। जो मूर्ति परमात्मा ने बनाई है उसके लिए किसी के पास समय नहीं है, और जो हमने मूर्ति बनाई, इंसान ने बनाई है, उसकी रोजाना सफाई होती है, धुलाई होती है, नहलाते हैं लोग, उसके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जबकि वो किसी काम नहीं आती। कितने ताज्जुब की बात है, परमात्मा ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, इतना सुंदर शरीर हमारे को दिया है, और इसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते, जबकि शरीर को कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रोजाना मिलना चाहिए। हम में से काफी लोगों को ये भी नहीं पता
इस शरीर को चाहिए क्या? सुबह उठ के इसको व्यायाम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, इसकी देखभाल चाहिए, इसकी अंदर से बाहर से सफाई चाहिए, लेकिन इसकी सफाई हम नहीं कर पाते। बाहर से तो धुलाई हो जाती है, लेकिन अंदर से हम शरीर को धुलाई नहीं कर सकते, करते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम वो चीज डाल देते हैं जो हम पचा नहीं पाते। आदमी को यही नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं, बस समय हो गया, सुबह नाश्ता ले लिया, दोपहर 2 बज के खाना ले लिया, शाम को 8 बज के फिर खाना ले लिया, चाहे पहला खाना हजम हो ना हो, हम टाइम से बंधे हुए हैं भोजन लेने के लिए। जबकि मेरा कहना यह है कि हमने जब सुबह खाना खाया है तो 4-5 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। 4 से 5 घंटे लगते हैं पिछला खाना पचाने में। हमारी जठराग्नि काम करती है और वो 5 घंटे में हमारे भोजन को पचा देती है। फिर लगती है कड़ाके की भूख। अगर भूख नहीं लगती तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा पहला खाना अभी पेट के अंदर रखा है, वो हजम नहीं हुआ। अगर वो हजम हो जाएगा तो कड़ाके की भूख लगेगी और फिर हम भोजन के अंदर नुक्स भी नहीं निकालेंगे, ना उसमें नमक कम बताएंगे, ना मिर्च कम बताएंगे। जो भी मिलेगा हम कहेंगे जल्दी से ले आओ, हमें तो भूख लग रही है। आदमी नखरे कब करता है भोजन में? जब उसको भूख नहीं होती है, तब उसमें वो नुक्स निकालता है। कभी कहता है ये पकानी है, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जब हमारा पिछला खाना पच गया है तो उसमें कड़ाके की भूख लगेगी, तब अगला खाना खाएं, चाहे वो 8 घंटे बाद खाएं, चाहे शाम को खाएं। जिसको खाना आ गया उसके शरीर में कोई बीमारी कभी रह ही नहीं सकती। सारा रोग की जड़ जो है ये पेट है, और इस पेट का ख्याल हम नहीं रख पाते। पेट में कुछ का कुछ डाल देते हैं, जो हजम नहीं कर पाते वो भी डाल देते हैं। कुछ जैसे पेट को ऐसा समझो जैसे कि हम अग्नि जो रोजाना यज्ञ करते हैं और यज्ञ में हम शुद्ध पदार्थ डालते हैं तो उसमें खुशबू उठती है। तो हमारा पेट भी एक हवन कुंड है, इसमें वो चीज डालें जो हम हजम कर सकते, जो हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक हो। जो शरीर के लिए लाभदायक ना हो वो क्यों डाला जाए? लोग इसमें पता नहीं क्या क्या कबाड़ डाल देते हैं। बहुत से लोगों ने तो इसको कचरा पेटी बना रखा है, चाहे हजम हो ना हो इसके अंदर डालना जरूरी है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो आदमी खाने पर ध्यान देगा वो कभी बीमार नहीं होगा। बीमारी कहीं से आती नहीं है, बीमारी को हम निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि हम खाली हैं, हमारे पास आओ। सुबह 4 बजे उठें और 1 घंटा आसन प्राणायाम करें, उसके बाद ध्यान पूजा करें और फिर उसके बाद नाश्ता करें जब पेट में भूख लगे। तो मैंने ज्यादा समय आपका लिया, मैं तो यही कहूंगा जिसने अपने पेट को संभाल लिया, जिसने अपने शरीर को रोजाना 1 से 1.5-2 घंटा दे दिया, वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता। आप मेरी बातों का ध्यान करेंगे। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यपाल वत्स जी। कम समय में बहुत सुंदर आपने जानकारी दी और अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ऋषियों ने कहा कि आहार शुद्ध हो, कब कितना खाना चाहिए, हित भूख मित भूख रित भूख, तो आहार हमारा शुद्ध होगा तो हम जीवन में सदा सुखी रहें। अब यहाँ तक ऋषियों ने साधना की और बता दिया, खरबूजा के साथ शक्कर उत्तम हितकारी है, मीठे आम के साथ गाय का दूध हितकारी है, केले के साथ इलायची हितकारी है, खजूर के साथ दूध उत्तम हितकारी है, चावल के साथ दही नारियल की गिरी उत्तम हितकारी है, इमली के साथ गुड़ उत्तम हितकारी है, अमरूद के साथ सौंफ उत्तम हितकारी है, तरबूज के साथ गुड़ उत्तम हितकारी है,
मकई के साथ मट्ठा उत्तम हितकारी है, मूली के साथ मूली के पत्ते उत्तम हितकारी है, बथुआ के साथ दही का रायता उत्तम हितकारी है, और गाजर के साथ मेथी का साग उत्तम हितकारी है। तो ये सब विद्याएं हैं, ऋषियों ने बताई है। जब इसको हम करेंगे तो हम जीवन में सदा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। सत्यपाल वत्स जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही साधक, समाज सेवी व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति हैं। यज्ञ में जीवन है इनका, योग में जीवन है। मेरा निवेदन है आप लोगों से जो निरंतर हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कुछ साधना के लिए भी आप लोग समय निकाला करें। अब आज के हमारे वक्ता आचार्य चंद्र शास्त्री जी बरेली से कहीं दूर हैं, जुड़े हैं अभी हमारे बीच में। नारी जाति का समाज में योगदान, इस विषय पर 10 मिनट अपना विचार रखें। उससे पहले गीत प्रस्तुत करें, क्योंकि जहां आप है वहां पर आपके पास हारमोनियम नहीं, परंतु मैं चाहता हूं चंद्रदेव जी पहले गीत प्रस्तुत करके 10 मिनट अपना उद्बोधन देंगे। एक गीत प्रस्तुत ओम कीजिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, स्वागत है। नमस्ते। ओम इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इस अध्यात्म पथ पत्रिका के संयोजक सम्माननीय आचार्य परिवार चंद्रशेखर शास्त्री जी, सम्माननीय आचार्य कविता जी एवं आचार्य सिद्धारंजन जी, अनेक इसमें वक्तागण एवं मातृशक्ति। वेदों में हमारे नारी जाति का मुख्य स्थान रहा है। तो आइए कुछ आरंभ हम उसी एक भजन से करते हैं, फिर थोड़ा मैं चिंतन दूंगा। जिस देश की नारी जाति सबल होती है, सुशिक्षित होती है, जिस समाज की, वह देश अग्रसर होता है उन्नति की ओर, अग्रसर होता है अपने साधन की ओर, अग्रसर होता है साधना की ओर। बहुत सुंदर कहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ, अपने पारिवारिक क्षेत्र में, जहाँ पर कोई संसाधन ऐसे नहीं है गायन आदि के, तो कुछ लाने व्यक्त करता हूँ बहनों के लिए, नारी जाति के लिए। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को खोलो बारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। तुम इस जग में हंस हंस जीना, तुम इस जग में हंस हंस जीना, कभी न करना मन भारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। आजकल की परिवेश को देखकर संकेत करता है, देखो कभी भटक न जाना झूठे हास विलासों में। देखो कभी भटक ना जाना झूठे हास विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। होशियार रहना बहनों, हाँ होशियार रहना बहनों, आ गई तुम्हारे बारी। तुम
पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये न भूलना जहाँ जहाँ पर फूल बहाँ पर कांटे भी, ये न भूलना जहाँ जहाँ पर फूल वहां पर कांटे भी, जहाँ कहीं पर आते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी, जहाँ कहीं पर आते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो आइए इस अध्यात्म पथ पत्रिका जो है, जो एक पथ है, यदि हम पथ पर चलना सीख जाएं और पथ का हम यथोचित पालन करें तो हम सुपथगामी बन सकते हैं। इसलिए उस सुपथ पथ पर चलने का हमारा प्रयास रहे और इसके जो पथ के निर्देशक है सम्मान्य आचार्य पर उनको नमन करता हूं मैं। महर्षि दयानंद महाराज ईश्वर के जो 100 नामों की व्याख्या करते हैं, ओम नाम प्रमुख है, निज नाम है, उसके बाद इत्यादि जब करके लिखते हैं, अनेक गौणिक नाम है। उसके बाद सत्व ब्राह्मण जो ऋग्वेद से उसका उद्धरण करके कहते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात इस समाज में, इस परिवार में, जिस देश में मातृशक्ति प्रथम गुरु हमारा विद्वत होगा, विद्वान होगा, सदाचारी होगा, अर्थात प्रथम जो नारी जाति है वो शिक्षित होगी, तो वहां कभी देश में, वहां किसी समाज में वहां ज्ञान अविद्या अभाव का कभी भी वहां पर वो उससे ग्रस्त नहीं रहेगा। तो इसके अंततः ही जब तक हमारे देश में नारी जाति सुशिक्षित रही, नारी जाति हमेशा वेदों का उसने अंतःकरण साक्षात्कार के अंतःकरण में विद्वान रही, बलवान रही, तब तक हमारा ये भारत देश कभी आक्रांताओं से कभी नहीं जूझा। आक्रांता इसकी ओर दृष्टि बात नहीं कर पाए थे। तो अनेक इस प्रकार के उदाहरण है हमारे यहाँ पर। नारी जाति जो समय समय पर नारी जाति ने एक दिशा निर्देश दिया है, यदि हम देखें तो अनेक की ऋषिकाएं हुई हैं, गार्गी, मैत्री, अपाला और भारती, मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती। एक ऐतिहासिक, एक आख्यायिका है, एक घटना है। जब शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए निकलते हैं तो वह देखते हैं कि एक विद्वत जिनका नाम बहुत ऊंचा है और मंडन मिश्र जी उनसे शास्त्रार्थ करने को जब उद्यत होते हैं तो उनका मध्यस्थ भी, उसको कौन उसकी मध्यस्थता करे, तो उनकी पत्नी स्वयं भारती उनकी मध्यस्थता करती हैं, निर्णय के लिए तैयार होती हैं। तो वहां पर मेरा तात्पर्य है, शंकराचार्य जी से कुछ मंडन मिश्र जी एक शास्त्रार्थ में पराजित होते हुए जब देखते हैं, भारती जी तो कहती हैं अभी मेरे पति अभी भी हारे नहीं हैं और मैं अभी उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करती हूँ। मेरा तात्पर्य है कि ऐसी यहाँ पर नारी जाति थी, सुशिक्षित थी, उन्होंने वेद के विद्या से अपने भारत देश का मस्तक ललाट ऊंचा किया। तो विद्वत वरेण्यम में सबसे पहले यदि हम देखें तो स्त्री स्वयं ब्रह्मा बहु विथा, स्त्री ही एक नारी जाति ऐसी है तो समाज को दिशा निर्देश दे सकती है और उस दिशा निर्देश के द्वारा समाज आगे को बढ़ सकता है। और प्रथम नारी जाति जो मातृत्व का रूप जो संभालती है, माता का रूप जो अपने निर्धारण करती है, तो पहला गुरु जो माँ बताया है, माता के द्वारा जो है अपने बच्चे को शिक्षा देती है। तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू वीर है, तू धीर है, अर्थात अपने अंदर वीरता धारण कर, अपने अंदर धीरता धारण कर और उस माता का दायित्व निर्वाह करते हुए अनेक वीरों को यहाँ पर जन्म देकर और देश समाज की रक्षा के लिए उतारती है। मदालसा का नाम सभी ने सुना होगा। मदालसा ने प्रमाणित कर दिया था
कि नारी चाहे, स्त्री चाहे, माता चाहे तो जैसी हो संतान का निर्माण कर सकती है। अनेक हमारे यहाँ पर विदुषी हुई हैं, वीरांगना हुई, अनेक रूप हैं नारी जाति के। रूपों में प्रथम रूप जो है माता का आता है, दूसरा आता है वो शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा इसी ने शिक्षा को सबसे प्रथम महत्व दिया है। शिक्षा के द्वारा सबसे प्रथम ऋषि लिखते हैं इस परिवार में माता गुणवती, शीलवती, सुशिक्षित होती है, उसके द्वारा परिवार में वो अपने बच्चे की शिक्षा का यथोचित मार्गदर्शन करके उस बच्चे को शिक्षा पूर्ण करके जीवन में आह्लाद उत्पन्न करती है। फिर दूसरा, वही नारी जो है एक पत्नी के रूप में, अनेक रूप है नारी के, वही नारी पत्नी के रूप में उस परिवार को, जो समाज को और जो अपने पति को जो पतन से बचाती है। मैं इसकी परिभाषा करता हूं, इस वृक्षात पत्राणि पतंती, जो पति को पतन से बचा दे और जो अपने घर को पतन से बचा दे, वह एक पत्नी कहलाती है। एक नारी के अनेक रूप हैं। फिर देखिए नारी ने कला कौशल में, विद्या में, युद्ध में इतनी पारंगत नारियां हमारे यहाँ की हुई हैं। यदि हम देखें रामायण काल के युग में तो कैकेयी जिसका हम नाम सुनते हैं, कैकेयी बहुत विदुषी होते हुए बहुत युद्ध विद्या में कुशल थी। युद्ध विद्या में दस के साथ स्वयं साथ में जाती थी और युद्ध का संचालन करती थी। तो फिर आता है गणित। गणित को सभी जानते हैं, वैदिक गणित है, उसमें हमारे बहुत ही एक नाम आता है कलावती का। बहुत ही विदुषी हुई है कलावती, जिन्होंने एक प्रकार से गणित की ज्ञाता हुई है। उसके पश्चात एक नाम आता है वीरत्व में। वीर की भावना, वीरता की भावना नारी जाति में यदि आई है तो हमारे वैदिक विचारधाराओं से आई है। वैदिक विचारधारा में हमारे यहाँ की नारियों में सबसे प्रथम, हमारे यहाँ नारी हो पुरुष हो, वीरता की भावना को सर्वोत्तम कहा गया है। और वेद संदेश देता, वीर हो गया वसुंधरा। इस देश की नारी में वीरता होगी तो वहां के पुरुष कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक आख्या क्या आती है, एक इतिहास का एक प्रमाण आता है, कैसी नारी जाति ने वीरता के बल से इस समाज को उठाया है। हांडा रानी का सभी नाम जानते हैं। उनके पति सरदार चूड़ामन जब प्रेम में विह्वल होकर जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, उनकी पत्नी मन में विचारती है कि मेरा पति तो मेरे प्रति आसक्त है, ये युद्ध क्या करेगा। ऐसी पहली वो रानी थी जिन्होंने जब सेनापति को राजा चूड़ावत ने जो था कहा उनसे कुछ आखिरी संदेशा मेरा ले आओ, तो जब थाली में सिर काट करके हांडा रानी ने दिया था, यही आखिरी संदेशा है। तो मेरा तात्पर्य है कि समाज में ऐसी वीरांगना नारी होती हैं, ऐसी विदुषी नारी होती है, वो समाज आगे बढ़ता है। वेद कहता है सब में नारी की महिमा, नारी का गुणगान वेद में कहा गया है। वेदों में नारी की शिक्षा का बखान है। और मनु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस परिवार में नारी जाति का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारी जाति सुख पूर्वक रहती है, वहां पर देवताओं का वास होता है। अनेक नाम आपने सुने हैं जौहर के रूप में इस देश समाज को, और ऐसे मुगलों से जो देश आतंकित था उस समय पर भी अपने सतीत की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने कुल गौरव की रक्षा के लिए जौहर व्रत करना सीखा। सुंदर योद्धा देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए देश हित बच्चों ने भी मरना सीखा। एक भक्त जो है थाली लेकर जाता है, बहुत सुंदर आता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो ना इस दिशा में गंगा सागर है, इस दिशा में काशी है। तो कहा मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न हरिद्वार काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जहाँ दुश्मन के अचल दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निखल पड़ी तलवारें लेकर जहाँ जवानों की, वहीं जा रहा पूजा करने तेरे उस सतियों की पदधूल,
वही हमारा पुष्प चढ़ेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। तो मेरा तात्पर्य है, जब हमारे देश में नारी जाति विकसित थी और नारी जाति वीरांगना थी, तब हमारा देश कभी आक्रांताओं से कभी भी उन्होंने यहाँ पर आक्रांताओं ने यहाँ पर पैर नहीं जमा पाए। आज पुनः उसी विद्वता का और उसी वीरता का, उसी शिक्षा का नारी जाति पर पूर्ण भार है। नारी जाति को आगे बढ़ना पड़ेगा और नारी जाति को समुज्वल होकर, समुत्थित होकर इस समाज की रक्षा पड़ेगी। इसलिए नारी जाति एक ऐसा परमात्मा ने हमारे संसार को एक ऐसा अस्त्र दिया है। और अनेक देखे तो हमारे प्रमाणों में, मूर्तियों में जो कलाकार दिखाता है, विद्वान बताता है प्रवचन से, लेखक समझाता है लेखनी से, जो ना विद्वान है ना लेखक, लेकिन वो कलाकार है। उसने समझाया नारी जाति की महत्ता को, चित्र बनाया है एक दुर्गा का, हाथ में तलवार है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल है। क्या हमें सिखाते हैं कि हमारी नारी जाति कैसी हो? हमारी नारी जाति प्रथम वेदों की विद्वान हो, सुशिक्षित हो। दूसरा, वो वीरत्व की भावना हो, अर्थात क्षत्रित्व पर नारी जाति में 4 उसके गुण दिखलाए हैं। जिस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, 4 दूनी 8 भुजाएं जो दिखाई हैं नारी जाति की, जो एक देवी रूप में नारी एक देवी है। वैश्य रूप एक सफलता का, एक धन का प्रतीक है। जो शूद्र पैर भाव वो सेवा के प्रतीक है। तो वह हमें चित्र प्रदर्शित करता है कि हमारी नारी जाति 4 रूप में महान होनी चाहिए, और विद्यावान, गुणवान, बलवान, धनवान और समग्र वीरत्व भावना होकर नारी जाति को आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा तात्पर्य है कि वेद हमें आह्वान करते हैं, रिटर्न टू वेदाज। परमात्मा खुद ये शिक्षा दे रहा है कि मनुष्य तू वेदों की ओर लौट, या मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट, या मनुष्य तू घर की ओर लौट। घर में जो देवी है, घर में समाज में जो देवी है, समाज जो नारी है, नारी जाति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज जो ये विषय है, इस समाज में नारी जाति का योगदान, और कल जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व है। अनेक जो प्रथम गुरु है वेद के अनुसार, वह नारी जाति है, प्रथम मातृ शक्ति है, और परमपिता परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। सह गुरु काले नारवत छेदात, योग दर्शन कहता है वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। हम उस परमात्मा की शिक्षा का अनुपालन करें, समसुरतेन गमे मही, और अपने परिवार में जो बच्चियां हैं, जो एक देवी स्वरूप हैं, उसको अवश्य वेदों की शिक्षा का अवश्य ही उसका ज्ञान दें, और गुरुकुल में जहां तक हो उस शिक्षा को पढ़ाएं, और तभी हमारी इस देश का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। जब नारी सबल होगी और सुशिक्षित होगी, विद्यावान होगी, बलवान होगी और गुणवान होगी। ये थोड़ा मैंने चिंतन दिया। मैं इस समय बरेली से बाहर हूँ और यहाँ पर कोई साधन भी नहीं है और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो सब नारी जाति का समग्र उसका स्वागत भी करें, और नारी जाति के उत्थान के लिए, नारी जाति की शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं बनाएं, और नारी जाति हमारे देश का एक अहोभाग्य है, सौभाग्य। ओम शांति शांति। समय बहुत जरूरी। धन्यवाद चंद्रदेव शास्त्री जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, सुंदर गीत के द्वारा आपने मार्गदर्शन किया। और मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने जो बात कही नारी जाति का, समस्याएं नहीं समाधान चाहिए, कल नहीं कल्याण चाहिए, पतन नहीं उत्थान चाहिए। आज राष्ट्र में नारी का सम्मान चाहिए। ये कब होगा? जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। रामायण में एक जगह आता है
तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। सब संदेहों का तभी नाश हो जाता है जब दीर्घ काल तक सत्संग चलता है। ध्यान दीजिए, आपको सत्संग में रुचि पैदा हो गई तो समझो आप थोड़े से जागरूक व्यक्ति बन रहे हैं और संशय दूर हो जाएंगे। आज जिस हम धरती का स्वर्ग गृहस्थ आश्रम कहते हैं, आज नरक बना हुआ है। आज हर आदमी दुखी है। कई बार आदमी जिंदगी तो जी रहा है, नहीं जिंदगी को काट रहा होता है। समय लड़ाई झगड़े ऐसे हैं, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई। कारण क्या? हम उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाए। समय आइए का ध्यान दें। चलते चलते मनोविनोद पूर्वक कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। अब मैं रात के 10 बजे तक जगूंगा, तब जाके आज पत्रिका फाइनल होगी, फिर छपने के लिए जाएगी। बहुत व्यस्त समय रहता है, समय निकालना बड़ा मुश्किल का। तो मेरा निवेदन है, यहाँ पर कई बहनें टीचर हैं, अध्यापिका हैं, आज का कार्यक्रम को 5-6 पंक्ति लिखकर फेसबुक में डाला कर। कुछ तो करिए, ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ कर चलिए कुछ दे चलिए। एक दिल की हुकूमत बसती, यहाँ सुल्तान बदलते रहते हैं। मुझे अच्छा लगा, पुणे से नीता आर्या जी जुड़ी हुई, यंग बच्चे जुड़े हैं, सबके फोटो खींच करके फेसबुक में डालिए। कुछ ना कुछ तो करिए, कुछ ना कुछ इन दोनों हाथों को और अच्छे कामों में लगाना शुरू कीजिए। आइए मनोविनोद पूर्वक उसमें हम चुटकुला डालते हैं। तो मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा था। आइए, इस चुटकुले में बहुत बड़ी बात है। टीचर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि बिजली कहाँ से आती है? आशीष ने कहा, सर हमारे मामा जी के यहाँ से। टीचर बोला, वो कैसे? आशीष कहा, सर जब बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं सालों ने बिजली काट दी। मनोविनोद है, जिंदगी की सच्ची। अब जो गहरी बात है, जो व्यंग रूप में हुई है। टीचर ने पूछा, 2 वाक्यों में अंतर बताओ। उसने बर्तन धोए और उसे बर्तन धोने पड़े। इन दोनों वाक्यों में अंतर बताइए। उसने बर्तन धोए, उसे बर्तन धोने पड़े। आशीष ने कहा, सर पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है लगता है, और दूसरे वाक्य में कर्ता 100% विवाहित। फिर गहराई में पकड़िए, उसने बर्तन धोए, उसे बर्तन धोने पड़े। तो पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता 100% विवाहित है। जिंदगी की सच्चाई यही है। तो इसीलिए आओ, इस जीवन में हम सुख को पाएं, परिवार को स्वर्ग बनाएं, नारी का सम्मान करें। सावन का महीना शुरू हो रहा है, वृक्ष लगाएं। माँ से बड़ा छायादार कोई वृक्ष नहीं होता, पिता से बड़ा संसार में कोई सलाहकार नहीं होता, भाई से बड़ा कोई मददगार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई वफादार नहीं होता, पत्नी से बड़ा जिंदगी में कोई दोस्त नहीं होती, और संगठित परिवार से बड़ा दुनिया में कोई धनवान नहीं होता। भगवान करे आपके परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहे, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी वक्ताओं का, सभी श्रोताओं का, देश विदेश से जुड़े हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक आभार। अब ओम प्रकाश शास्त्री जी शांति पाठ कराएं। 5 मिनट तक लिंक खुला रहेगा। जब हम इस ग्रुप में भेज देते हैं इंटरनेशनल वेद सम्मेलन, ये रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे। आपका निवेदन है, सब अपने इष्ट मित्रों को भेजो, जिनके भजन है उनको भी भेजो, ताकि आपके रिकॉर्डिंग हो गई, आपकी यादगार चीज बन गई। इस जुम को खरीदने में बहुत पैसा लगता है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग हो कि मैंने भजन के रूप में कुछ पंक्तियां कही है, उसको आप देख सकते हैं, अपने YouTube से सुन सकते हैं। बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश शास्त्री जी शांति पाठ कराएं। अगला जो शनिवार को होगा, डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी के सर्वाइकल प्रॉब्लम हो और कोई प्रॉब्लम, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, शारीरिक उन्नति कैसे, उस पर हम लोग विचार सुनेंगे। ओम प्रकाश जी आप हैं स्क्रीन में? आइए श्रद्धांजलि जी आप हैं?
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वेदोद्धारक देव दयानंद महाराज की जय। उत्तम श्री रामचंद्र की जय। कृष्ण चंद्र की जय। ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। वैदिक वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। शास्त्री जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।